से वापस आए और आपके साथ शेयर करें कि हमारे पास कौन से ज़बरदस्त गेस्ट हैं जिनके साथ बहुत सारी हमने बैठ के बातें करनी है, बहुत सारी ज़बरदस्त टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, क्योंकि हम फनी और आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट और फैशन और मीडिया ये सब तो लाते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मीडिया का इस्तेमाल है उसके भी तो कोई मस्बत कहते हैं ना कि एक्सपर्ट आके बताए कि आखिर उसका करना क्या है, अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल को बढ़ाना कैसे है, बेहतर कैसे करना है। वैसे तो आजकल हमारा इंटरनेट ही डाउन है, उसका तो इशू ही बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, लेकिन स्टिल किस तरह से उसके फायदे हैं, क्या उस पर करना है, तो इसके लिए हमने साथ अपने एक्सपर्ट बुलाए हैं। उनका नाम है सरदार नजीब। सरदार नजीब को हमने वेलकम किया है अपने शो पर, और आज हम उनके साथ इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि यूथ जो है, हमारी नौजवान जो है, किस तरह से वो मुस्बत मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली जो ट्रोलिंग कल्चर है और बहुत ज़्यादा तनकीद बराए तनकीद कल्चर है, उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो वेलकम टू द शो सरदार साहब, सरदार नजीब साहब, क्या आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं रोज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमेशा मॉर्निंग में इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स का इंतखाब करके एक तरफ तो एंटरटेनमेंट दे रहा है, दूसरा यूथ को मोटिवेट भी कर रहा है। तो थैंक यू आपका इतने अच्छे टॉपिक के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी मोटिवेशन का कि आप ना सिर्फ रोज को, मुझे, मेरी टीम को इनकरेज कर रहे हैं कि हम इतने अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं कि जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि सीखने के लिए भी है। तो स्पेशली जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक हमने आपके साथ आपको स्पेशल एज एन एक्सपर्ट इस पर बुलाया है। ये बताइए कि यूथ में जो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौरा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, आपकी एप्स, आपके सोशल पेजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली यूथ। तो किस तरह से मेक श्योर किया जाए कि ये मुस्बत तरीके से इस्तेमाल हो, और स्पेशली जो इसका बहुत ज़्यादा मनफी या एक प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल कम किया जा सके? जी शुक्रिया। एक तो मैं अपने देखने वालों को मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम नजीबुल गफूर खान है और मैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल, उसमें डिजिटल मीडिया हेड हूँ। और बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये हैं कि डिजिटल मीडिया का और सोशल मीडिया का प्रॉपर और पॉजिटिव यूज़ करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने लाना और जम्मू कश्मीर के अवाम के पैदाशी और बुनियादी हक खुद अरादियत को उजागर करना। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा आज का मकसद है आपका नजीब साहब, बहुत खुशी हुई सुन के इस बात पे। थैंक यू। आज का जो आपका टॉपिक है ये बिल्कुल, आज देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट और सोशल और डिजिटल मीडिया है, इसकी जो अहमियत है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और जो ये एक तो शौक के तौर पर दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है या कोई फन के तौर पर या एंटरटेनमेंट के तौर पर, मगर अभी ये एक मजबूरी बन चुकी है और आपकी पूरी दुनिया जो है वो इस पे कन्वर्ट हो चुकी है। और इसी के जरिए अभी आपने अपने आप को दुनिया के सामने लाकर दुनिया के साथ मुकाबला करना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि दुनिया के अंदर इसकी जो अहमियत थी, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो बहुत पहले वाजे हो गई थी और लोगों ने उसकी हकीकत पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जो मुल्क में अभी तक ये है कि हम इसको इंटरटेनमेंट की हद तक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेंड सेट होते हैं, जो बड़ी बड़ी आपको पता है कि इनकलाबी हुकूमतें आती हैं, या जो बड़े बड़े एक ट्रेंड सेट होने के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए जो भी पेशेगोइयाँ होती हैं वो इंटरनेट के पॉजिटिव और उसके इस्तेमाल के साथ होती हैं। हमने देखा है कि दुनिया की जो आबादी, कुल आबादी है, उसमें से निस्फ से ज़ायद जो लोग हैं वो अभी सोशल मीडिया पर किसी न किसी हद तक कन्वर्ट हो चुके हैं और इसका यूज़ कर रहे हैं। इसके पॉजिटिव यूज से ना सिर्फ हम एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं बल्कि हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अभी तो एआई के जरिए आपकी जो सारी जो इंफॉर्मेशन और डिजिटलाइजेशन हुई है उसके जरिए हम कोई भी जो अपना गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। दुनिया इसको एक पॉजिटिव टूल के तौर पर यूज कर रही है और ये एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल कर के आप अपने जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक थोड़ा सा इशू ये रहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की हद तक यूज किया। हम अपना यूट्यूब पे, अपना फेसबुक पे स्क्रोलिंग करते हैं, हम उस पे वॉच टाइम भी दे रहे हैं, दुनिया के जो टॉपिक्स हैं उसको हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं,
मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम यूथ को अभी तक कोई प्रॉपर उस किस्म के कंटेंट नहीं दे सके जिसको देखकर वो मोटिवेट हों और जिसको देखकर वो अपने फ्यूचर के गोल को सेट कर सकें। तो इस पे काम करने की जरूरत है। मैं अपने तौर पर जो अपनी वीडियो बनाऊंगा, मेरा एम और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मेरा कंटेंट कोई भी हो, लेकिन ये है कि उसका वॉच टाइम आए, वो लोगों के अंदर और यूथ के अंदर जो है वो अट्रैक्ट पैदा करे। अब मैं ये नहीं देख रहा कि मैं कौन सा कंटेंट दे रहा हूँ और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत आ रहे हैं। तो मेरी जो पाकिस्तान की यूथ है, आजाद जम्मू कश्मीर की यूथ है, वो एक बड़ी टैलेंटेड यूथ है और यूथ आपको पता है कि किसी भी कौम को संवारते भी हैं, उसका फ्यूचर भी होते हैं और उसको बनाते भी हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी ये एक इशू आ रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये इम्पोर्टेंस वाज़ेह हो रही है और ये टाइम गुजर रहा है, हमारी यूथ भी अफेयर हो रही है और बहुत बेहतरीन कंटेंट भी मार्केट में आना शुरू हो गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात की आपने मुजीब साहब के। बेसिकली यूथ आपकी जो नस्ल है वो आपका फ्यूचर होती है, वो आपके, आप कहते हैं कि जो बनती हैं कौमें ना, वो आपकी इन्हीं फ्यूचर इन्हीं नस्लों के थ्रू बनती हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास यही प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के क्या मुस्बत असरात हैं, क्या मनफी हैं, ये कोई बताता नहीं है। आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं तो कोई नहीं बताता आपको कि अगर आप यहाँ पे ट्रोलिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं, तनकीद करते हैं, सब करते हैं, तो उसके क्या असरात होते हैं, ये आज तक शायद किसी ने डिस्कस करने की जहमत ही नहीं की। और अब जब वो के इन पेजेस के असरात आप टिकटॉक पे देख लें, हम सिर्फ बात नहीं करें पॉलिटिकल सेंस में, लेकिन आप टिकटॉक के ऊपर देख लें कि कितने ज़्यादा ऐसे कंटेंट आते हैं जिसके ऊपर जो है वो आपका इवन जो मुल्क में इंतशार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें कि कितने नॉन सीरियस कंटेंट होता है, कभी कहीं से लटक लटक के टिकटॉक बनाते हैं। डेथ कितनी ज़्यादा हो गई है नौजवानों की सिर्फ करने में। तो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल एक खला पैदा हो रही है जहाँ पे उनकी नॉलेज और जो उनकी वुसअत है एक बात करने की वो उन तक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की तरफ भी अगर आप देखें तो कंटेंट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। स्पेशली आप देखेंगे कुछ उठा के अपनी फैमिलीज को तंग करें, पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, उसको लगाते हैं और बड़ा जी उसको पसंद करते हैं और ये सब करते हैं। तो ना सिर्फ हम सियासी बल्कि अखलाकी इक़्तिदार में भी सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स की वजह से काफी ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो इसको कौन करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई इन चीजों पे अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सख्ती की जाती है, बस हटा दिया जाता है, पैमरा आता है, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, ये सब किया जाता है, लेकिन ब्लॉक करना उसको नहीं है, आगाही उसका एक रास्ता है। तो आपको क्या समझ में आती है कि किस तरह से इन चीजों की इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की इन तक पहुंचाई जा सकती है? बिल्कुल, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारे टॉपिक की वजाहत भी कर दी। एक तो ये है कि हमने यूथ और अपनी कौम को ये बताना होगा कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए एक मजबूरी बन गई है और उसको हमने अब सीखना है। वो किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी बंदा है उसको इसको एक जरूरत समझ के अपनी इसको सीखना होगा। हमारे मुल्क में ये है कि लोग मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन में आपको पता है कि माइंड रीडिंग का एक कंसेप्ट बीच में है कि आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं या किसी भी कंटेंट को देखते हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले ये है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अपनी एक वर्कशॉप्स बनानी होंगी, वर्कशॉप्स रखनी होंगी यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, और उनको बताना ये होगा कि पहली बात यह है कि सोशल मीडिया है क्या, दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया को हम यूज कैसे कर सकते हैं और इसके इम्पैक्ट क्या है, और तीसरी बात यह है कि दुनिया के अंदर जो लोग सोशल मीडिया से अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि ना तो कोई सरकारी सतह पर और ना कोई निजी सतह पर इस तरफ तवज्जो दी गई, बस लोग अपना कंटेंट स्प्रेड करने के चक्कर में होते हैं और वो ये देखते हैं कि जो भी फेंका जाए वो मार्केट में वो देखा जाए, उसके बहुत नेगेटिव असरात मुंतखब हो रहे हैं और लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यह है कि इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम इसके लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स रखें, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दुनिया इसका इस्तेमाल कैसे करती है और इसके इस्तेमाल से हम अपनी एजुकेशन की फील्ड में कैसे आगे जा सकते हैं, हम फाइनेंशियल की फील्ड में कैसे जा सकते हैं। आपको पता है दुनिया सारी आजकल डिजिटलाइज हुई हुई है, वो अर्निंग अपनी इस पे करती है, वो स्पेंडिंग अपनी इस पे करती है, वो बाइंग अपनी इस पे करती है, सारा कुछ इस पे हो रहा है। लेकिन यह है कि इसके लिए जरूरी है कि हम अपने तौर पर इसकी वर्कशॉप करें, वो निजी टीवी चैनल्स वो अवेयरनेस दें, वो अकाई दें, वो इसके इस्तेमाल के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, एक एक टॉपिक पे बताएं, मतलब यूट्यूब का कैसे इस्तेमाल हो, फेसबुक का कैसे हो, टिकटॉक का कैसे हो,
अब देखें कि एक बच्चा जब टिकटॉक खोलता है या फेसबुक खोलता है तो उसके सामने जो कंटेंट आता है वो 30 सेकंड की एक वीडियो देखेगा, उसका कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। साथ ही वो दूसरी वीडियो उसके सामने आ जाएगी, जब उसको देखेगा तो वो बिल्कुल ही और उसका थीम होगा, उसका कंटेंट होगा। फिर इसी तरह जब तीसरी देखेगा तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब वो जो एक बच्चा देख रहा है या एक छोटी उम्र का देख रहा है, उसके ज़हन में जो कंटेंट है वो होगा, वो डिफरेंट होगा और वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो बिखरा बिखरा होगा और वो एक प्रॉपर जगह पे वो टिक नहीं सकेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम बच्चों को ये बताएं कि जिस तरह हम बाकी चीजें उनको सिखाते हैं, उनको ये भी सिखाएं कि ये अभी आपकी जिंदगी का एक अहम आपका जुज बन चुका है और इसको सीखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आपकी बुक्स के अंदर इसके लिए होना चाहिए, सोशल मीडिया का सब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए कि फ्यूचर आपने इसी के साथ रह के गुजारना है। और जब आप बच्चों को सिखाएंगे प्रॉपर्ली और उनको बताएंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, छोटे बच्चों को मॉनिटरिंग करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके इम्पैक्ट ज्यादा अच्छे आएंगे और आप कोई भी काम कर सकते हैं और अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन भी कर सकते हैं और जो भी आप करना चाहें वो हो सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा आपने एक उसका सलूशन दिया अवेयरनेस सेशंस का और इन चीज़ों का, बिल्कुल ये हमारी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन ये बताइए कि आपने यही बताया कि ऑनलाइन अर्निंग है, सब चीज़ें, लेकिन हमारा इंटरनेट की सर्विस इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, इतना ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जो ऑनलाइन कामों में थे वो उनसे भी निकल रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ है जो कि हमने उनको कैटर करना है और वक्त के साथ साथ बस ये है कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है, इसलिए हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि काइंडली इसको जितना जल्दी सेटल कर सकते हैं करें, लोगों की मुश्किलात ना बढ़ाएं। तो सरदार नजीब साहब, हम अभी आते हैं एक और इस पे क्वेश्चन की तरफ कि आपने बताया, शुरू में जिक्र किया कि मकबूजा कश्मीर में जो चीज़ें हैं आप उनको देख रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया का उधर भी आप रोल को देख रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि वहाँ तो एक्टिव होने ही नहीं दिया जाता। जो इंडियन हुकूमत है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हमेशा इतनी सख्ती लगा कर रखती है ताकि कोई भी जो अंदर के हालात हैं वो बाहर ना पता चल सकें। तो वहाँ तो इंटरनेट का ब्रेक डाउन कितने अरसे से चल रहा है, जिसके काउंट डाउन इवन यहाँ पे किया गया है। तो इन हालात के अंदर कैसे पॉसिबल होता है कि सोशल मीडिया को वहाँ पे एक्टिव तरीके से देखा जाए या उसका इस्तेमाल वहां पे किया जाए? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को याद किया। और ये पाकिस्तान के जो भी टेलीविजन चैनल हैं या जो भी लोग हैं, जब ये मकबूजा जम्मू कश्मीर की अपने टेलीविजन चैनल पे बात करते हैं तो उनके जो हौसले हैं वो बड़े बुलंद होते हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी 10 लाख से ज्यादा फोर्सेस जो है वो लेटेस्ट वेपन के साथ डिप्लॉय करके ना सिर्फ उनकी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियां कर रहा है, बल्कि उनकी जो सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया से लेकर इंसानी हकूक की जितनी पामालियां हो सकती हैं वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। लेकिन चूंकि आजाद जम्मू कश्मीर का जो खिता है ये उन मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों की आवाज है जो हिंदुस्तान के जुल्म और जबर का शिकार है। वहां पर इंटरनेट जो है वो उसका ब्रेक डाउन है, एक तवील अरसे तक उन्होंने इंटरनेट को बंद करके रखा, जिसकी वजह से यूथ जो है वो अपनी एजुकेशन में उस तरीके से फाल नहीं हो सकी और उनको बेशुमार मसाइल आए, बेशुमार उनके प्रॉब्लम्स आए। लेकिन अब जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों को दुनिया के सामने लाने के लिए हमने, चूंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल जो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने बनाया, जिसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि कश्मीर काज की प्रोजेक्शन की जाए और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को दुनिया के सामने लाया जाए। हम यूथ के अंदर वर्कशॉप्स और यूथ के अंदर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आजाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज से लेकर फैजल के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और यूथ को ये बता रहे हैं कि जहां पर आप इतना टाइम दे रहे हैं अपनी फेसबुक को, अपने ट्विटर को, अपने टिकटॉक को, अपने यूट्यूब को, वहाँ कम अज कम ये करें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से कोई एक ट्वीट, कोई एक पोस्ट या एक कोई ग्राफिक जो है वो उसको इंसानी हकूक के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है दुनिया के अंदर, उनको टैग करके उनको कन्वे करें कि हमारे साथ एक वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। तो उस हक के लिए वो 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी दुनिया को चाहिए कि वो इस वादे को पूरा करे। तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि एक तो जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के यूज से जो जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज थी, कश्मीरियों के जो मजालिम थे वो दुनिया तक गए और दुनिया इस हद तक मजबूर हुई कि उन्होंने
जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने अपने पेपर्स में उसको स्पेस दी, जो इंसानी हुकूक के इदारे थे उन्होंने इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया, और जो एक हिंदुस्तान अपने ऊपर एक मास्क पहन के बैठा था कि वो बड़ा इंसानियत का बरदार है और वो जमहूरियत का चैंपियन है, उसका वो मास्क उतारने में जो सोशल मीडिया यूजर थे, जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और हिंदुस्तान का वो जो मास्क उतार के उसका भयानक चेहरा दुनिया को दिखाया। और ये जो कैंपेन थी सोशल मीडिया की, मैं जिक्र ना करूं अगर, तो वो बुरहान मुजफ्फर बानी ने स्टार्ट की थी और उन्होंने वो यूथ के अंदर जो उस कैंपेन को कन्वर्ट किया, तो जो हिंदुस्तान की फोर्सेस थी उन्होंने उस हिंदुस्तान की फोर्सेस ने बुरहान वानी को जो किल कर दिया, शहीद कर दिया, मगर उसकी जो सोच थी, उसकी जो तहरीक थी, वो पूरी कश्मीरी कौम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुई और आज यूथ जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो आप इसी प्लेटफॉर्म से मैं अपनी यूथ से ये गुजारिश करूंगा कि आप जब भी सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ जिस तरह हमारे पेजेस हैं और इदारों के पेजेस हैं, आपके टीवी चैनल के पेजेस हैं, वहाँ से जो वॉइस रेज हो रही है उसको कम अज कम देखें, उसको सुनें और उसको समझें। और फिर आपकी वही बात है कि ट्रोलिंग के चक्कर में या जिस तरह हम कमेंट करते जा रहे हैं, कमेंट को पॉजिटिव कमेंट करें और ये देखें कि हम जो बात लिख रहे हैं वो पूरी दुनिया उसको देख रही है और उसके इम्पैक्ट कैसे आएंगे। और वो सिर्फ एक यूथ की बात नहीं होगी बल्कि वो कौम की, पूरी कौम की बात होगी, नेशन की बात होगी और हमें एज अ नेशन उसको देखना होगा और अपनी वॉइस को रेज करना होगा और उनकी आवाज को बुलंद करना होगा जो हमारी तरफ देख रहे हैं और आज भी अपनी घड़ियों को इस्लामाबाद के साथ मैच करके बैठे हुए हैं और वो अपनी जो ईदें हैं वो हिंदुस्तान के साथ नहीं मना रहे बल्कि इस्लामाबाद के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही जो है वो एक इफ़ेक्टिव आपका मैसेज है और हमारी जो धड़कनें हैं, हमारी भी जो दिल हैं वो अपने मकबूजा कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं, जो उनके ऊपर हो रहा है हम उस पे ज़्यादा से ज़्यादा रेस करने की कोशिश करते हैं। एक काविश आपकी है, एक काविश हमारी है, चैनल्स की है, तो सभी अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये काविशें कभी ना कभी रंग ज़रूर लाएंगी और हम इन परेशानियों से, ये जो ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में फ़ेस करते हैं और कितनी मुश्किलात के बावजूद वो एहतजाज और कर्फ्यू और क्या नहीं वहाँ पे होता और वो पाकिस्तान का झंडा कहीं ना कहीं रेस कर ही देते हैं। तो ये मोहब्बत है उनकी जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये बताइए कि जो आज़ाद कश्मीर की जनरेशन है या जो वहाँ की यूथ है, उनके लिए सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल है? क्या आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उनको देखना चाहिए? वहाँ पे ऑनलाइन वर्क का इतना ज़्यादा नहीं है अभी ट्रेंड, क्या उसको वहाँ पे बढ़ाया जाएगा? कोई ट्रेनिंग दी जाएंगी? जो कि आईटी आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है दुनिया में, तो वहाँ पे क्या इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स होंगे जिनकी वजह से ये ऑनलाइन का या सोशल मीडिया का या वाईफाई इंटरनेट का एक मुस्बत इस्तेमाल किया जा सके? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि हमारे ओवरऑल जो इश्यूज आ रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कभी इंटरनेट का ब्रेकडाउन होता है, कभी हमारे किसी एक हैंडल पर पाबंदी होती है या कुछ होता है, ये तो हमारे कुछ टाइम के लिए ये इंटरनल इश्यूज हैं और मेरे नज़दीक ये है कि ये कोई परमानेंट नहीं है और ये इंशाल्लाह रिमूव भी होंगे, ये इंशाल्लाह सेटल भी होंगे और ये होंगे। और आज़ाद जम्मू कश्मीर आपको पता है कि एक दूर दराज इलाके के अंदर रहते हैं, लेकिन चैलेंज जो है वो हमारे कश्मीरी यूथ के अंदर बहुत ज्यादा है। आज भी आप नीलम वैली के अंदर जाएं, आज भी आप लीपा वैली के अंदर जाएं, आज भी आप रावलाकोट के दूर दराज इलाकों के अंदर जाएं, वहां पे आपको ऐसे टैलेंटेड किस्म के हमारे यूथ मिलेंगे जिनके पास प्रॉपर तरीके से एक्सेस भी नहीं है इंटरनेट की और प्रॉपर तरीके से उनकी मोटिवेशन भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट इतना है कि जिसको अगर पॉलिश किया जाए तो मेरे ख्याल में ये है कि वो ना सिर्फ वो अपनी ज़ात को खुद फील करेंगे और अपने आप वो डेवलप करेंगे, बल्कि वो फ्यूचर के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करेंगे। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवारुल हक चौधरी साहब, उनकी जो क़यादत में वो ज्यादा दिलचस्पी भी ले रही है और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आईटी को फरोग देने के लिए एक जदीद किस्म का मंसूबा भी तैयार हो रहा है जिसको इंशाअल्लाह जल्दी इम्प्लीमेंट करके यूथ को प्रॉपरली एक तो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और दूसरा यह है कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर नीलम वैली के अंदर बैठ के कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहे, अपने लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहे, अपने किसी भी टैलेंट को वो दुनिया के सामने लाना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज भी अगर आप देखें ना तो हमारे दूर दराज इलाकों से इतनी अच्छी अच्छी
चीजें, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन। अभी मैं नीलम वैली के देख रहा था कि नीलम वैली में अभी जो सीजन चल रहा है, आपको पता है बारिशों का सीजन चल रहा है, और वहां पे ऐसे हमारे यूथ और नौजवान है वो ऐसा एक एक सेकंड की प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, और लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। कोई जिसको जिधर भी इंटरनेट की अप्रोच होती है वो उनके कंटेंट को देखता है और अपना जो टूर है वो सेट करता है, और उससे उनको भी फायदा पहुंच रहा है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से ये है कि ये इस पे काम हो भी रहा है, और इंशाल्लाह ताला आगे फ्यूचर में जब हमारे इंटरनेट के इश्यूज भी सेटल होंगे तो हम अपनी यूथ को बहुत अच्छी जगह पे देख रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो उससे अब बिल्कुल मायूस नहीं है, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के यूथ की जिम्मेदारी है वो तो बहुत ज्यादा इसलिए है कि वो उनके ऊपर ना सिर्फ अपने आप को डेवलप करना या अपने आप को सपोर्ट करना या अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, बल्कि वही उन कश्मीरी नौजवानों की आवाज है जिन पे हिंदुस्तान बंदूक लेकर जदीद हथियारों से लैस फोर्सेस को डिप्लाई करके बैठा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल। बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है अपनी यूथ का, वो पाकिस्तान की यूथ हो, वो आजाद जम्मू कश्मीर की यूथ हो, और वो इंशाअल्लाह ताला उसका जो आपको पता है वक्ती तौर पर तो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वो किसी एक टाइम के लिए होते हैं। तो जी जी हमारी यूथ बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड भी है और बड़ा बड़ा ब्राइट फ्यूचर हमें नजर आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस हम अब अपने एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टाइम जो है वो कम रह गया है। बहुत शुक्रिया सदात नजीब साहब आपका, बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी स्पेशली यूथ के मुतल्लिक, और बड़े पॉजिटिव आपने चीज़ें दी हैं। बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया रोज टीवी का कि रोज टीवी हमेशा यूथ को मोटिवेट करता है और इस किस्म के टॉपिक का जो वो सिलेक्शन करता है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आइंदा और भी एक्सपर्ट आएंगे और यूथ को गाइडलाइंस देंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमें मोटिवेट करने के लिए, तारीफ करने के लिए हमारे टॉपिक्स की। यहाँ पे हमने लेकिन आपसे इजाजत लेनी है ताकि एक नया टॉपिक और नई चीज हम लेके दोबारा हाजिर हो। तो उस्मा खान को सुबह खैर पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।